प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति पर समीक्षा बैठक की। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में हो रही भारी बारिश के कारण प्रदेश की कई नदियां उफान पर। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 15,000 के पार। और प्रदेश में कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए 16 जिलों में लॉकडाउन। नमस्कार, समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधुरिमा राज और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक कर देश भर में कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति की जानकारी ली। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कोविड-19 के संबंध में विभिन्न राज्यों से वर्तमान स्थिति की जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने कहा कि सार्वजनिक जगहों पर स्वच्छता और सामाजिक अनुशासन का पालन हो। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी मौजूद थे। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों और प्रदेश में हो रही भारी बारिश के कारण बागमती, कमला बलान, गंगा और गंडक सहित अन्य नदियों के जलस्तर में तेजी से वृद्धि हो रही है। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त ताजा जानकारी के अनुसार गंडक नदी का जलस्तर गोपालगंज के डुमरिया घाट में खतरे के निशान से 36 सेंटीमीटर ऊपर है। वहीं बागमती नदी मुजफ्फरपुर के बेनीबाद तथा सीतामढ़ी के ढेंग ब्रिज तथा रुन्नीसैदपुर में लाल निशान से ऊपर बह रही है। कमला बलान नदी का जलस्तर मधुबनी के जयनगर और झंझारपुर में खतरे के निशान से 75 सेंटीमीटर ऊपर है। इस बीच राज्य सरकार ने संभावित बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक तैयारियां करी हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संबंधित अधिकारियों को सभी तटबंधों पर सतत निगरानी रखने का निर्देश दिया है। साथ ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। नेपाल द्वारा कोसी बराज से 2,71,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद कोसी नदी के जल स्तर में वृद्धि होने से सहरसा जिले के नदी किनारे स्थित कई पंचायतों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। नौहट्टा प्रखंड के पूर्वी कोसी तटबंध के आसपास बसे गांवों के ग्रामीणों ने बताया कि जल स्तर में वृद्धि होने से लोग पलायन को मजबूर हैं। रात से जो पानी बढ़ले हनु बढ़ते अखन तक 10-11 बजे तक अखन तक पानी बढ़ते है। हमरा घर घर पानी ढुक गए। भनसा भात जे से खाना उना जे खेबे सेहो नहीं है व्यवस्था जे कोनो चीज में बना के खेबे। जिलाधिकारी कौशल कुमार ने बताया कि किसी भी आपदा से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने आवश्यक तैयारियां कर ली हैं। उन्होंने बताया कि जल स्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है। अभी बाढ़ की स्थिति तो अभी सामान्य है और जून में काफ़ी वर्षा हुई थी अभी लेकिन अभी स्थिति सामान्य है, जो डिस्चार्ज भी थोड़ा सा कम हुआ है। तो बाढ़ की सारी तैयारियां की जा चुकी है। मेरा बस से जिलावासियों से अनुरोध रहेगा कि अपने आप को थोड़ा सा मतलब ये सुरक्षित रखने के लिए अपने स्तर से भी थोड़ा सा सतर्क रहें। उधर खगड़िया जिले में भी बागमती और कोसी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जल स्तर में वृद्धि होने से नदी किनारे बसे गांवों के लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। खेतों में पानी फैल जाने से पशुओं के चारे की समस्या उत्पन्न हो गई है। ग्रामीणों ने बताया कि अचानक पानी बढ़ जाने से समस्या उत्पन्न हो गई है। रोड पूरा डूब जाता है। ये बस निकलने के लिए बनता नहीं है। बहुत तकलीफ होता है। ये नाव से इधर उधर हो सकता है। पानी तो आ रहा है सरकार घाट से बाढ़ वाले। अभी तो थोड़ा कम पानी है, इससे और ज़्यादा होगा। इधर पटना में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से मात्र कुछ सेंटीमीटर नीचे है। पटना के गांधी घाट पर जलस्तर की निगरानी के लिए तैनात सहायक अभियंता ने बताया कि गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी जारी है। 420 था और यहाँ का जो वार्निंग लेवल है वो है आपका 47.60 है और डेंजर लेवल 48.60 है। ये अभी वार्निंग लेवल से 0.82 नीचे है और डेंजर लेवल से 1.28 नीचे है।
इस बीच प्रदेश के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी है कि बागमती और कमला बलान नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। श्री झा ने लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है। उन्होंने किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए टोल फ्री नंबर 1800-345-6145 जारी किया है। राज्य में कोरोना से ठीक होने की दर लगातार बढ़ रही है। स्वास्थ्य सचिव लोकेश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि वर्तमान में ये दर 73.08% है। पिछले 24 घंटों के दौरान 740 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। अब तक ठीक होने वालों की कुल संख्या बढ़कर 10,991 हो गई है। इन्फेक्शन से रिकवर करने वाले व्यक्तियों की संख्या है 740। 740। अब तक कुल ठीक हुए व्यक्तियों की संख्या है 10,991, 10,991। बिहार राज्य में रिकवरी का रेट है 73.08% आज की तिथि में। और पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के जो नए मामले आए हैं वो 709 हैं। और वर्तमान में जो एक्टिव केस हैं 38 जिले में, उनकी संख्या है 3,929। वहीं सूचना और जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि राज्य में नए बने 23,38,000 राशन कार्डों में से 56% कार्डों का वितरण लाभार्थियों को कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना उन्मूलन कोष में जमा हुए 180 करोड़ रुपए की राशि को खर्च करने के लिए स्वास्थ्य सचिव को अधिकृत किया गया है। श्री कुमार ने कहा कि रोजगार सृजन की योजनाओं में अब तक 10,37 लाख से अधिक मानव दिवस सृजित किए गए हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 14,000 से भी ऊपर चली गई है। कोविड-19 के फैलाव के चेन को रोकने के लिए राजधानी पटना समेत प्रदेश के 16 जिलों में लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। पेश है एक रिपोर्ट। राजधानी पटना के सड़कों पर लॉकडाउन का असर देखा जा रहा है। वाहनों और लोगों की आवाजाही कम हो गई है। प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। पुलिस लोगों से बेवजह सड़कों पर न निकलने और मास्क पहनने की अपील कर रही है। लोगों का कहना है कि महामारी को बढ़ने से रोकने के लिए लॉकडाउन जरूरी है। बीमारी बहुत बढ़ रहा है, इसके वजह से लगना चाहिए। हालांकि हम लोग तो गरीब लोग परेशान हैं। लॉकडाउन लगना चाहिए, बीमारी बढ़ रहा है बहुत। प्रदेश में कोविड-19 महामारी के बढ़ते संक्रमण के कारण राजधानी पटना सहित राज्य के कई जिलों में लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। बक्सर, नवादा, सुपौल और किशनगंज में 3 दिन तक लॉकडाउन रहेगा। पटना, मुंगेर, मधेपुरा, कैमूर और पूर्णिया जिलों में इस महीने की 16 तारीख तक लॉकडाउन रहेगा। बेगूसराय, नालंदा और वैशाली जिलों में आज से 6 दिनों के लॉकडाउन के आदेश दिए गए हैं। जमुई जिले में आज से 5 दिनों का लॉकडाउन लागू रहेगा। कोरोना संक्रमण के फैलाव को देखते हुए अररिया जिला प्रशासन ने 19 जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन लागू करने का आदेश दिया है। खगड़िया में इस महीने की 14 तारीख तक लॉकडाउन के आदेश जारी किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक मीनू कुमारी का कहना है कि मास्क नहीं पहनने वालों पर जुर्माना लगाने के साथ ही सरकार की ओर से मुफ्त में मास्क भी दिया जा रहा है। मजिस्ट्रेट जो है जिले के, जो CO BDO है, उसके साथ सभी थानों के थानाध्यक्ष अभियान के तहत रोज शाम में 5 बजे से 7 बजे के बीच में मास्क चेकिंग के लिए अभियान चलाती है। और उसमें जो भी लोग बिना मास्क के पब्लिक प्लेसेस में पाए जाते हैं, सड़कों पे या बाज़ारों में या बसेस में या ऑटो रिक्शा में, उन सबको 50 रुपये का फाइन करने का प्रावधान है। उसके तहत फाइन भी किया जा रहा है। प्लस जो राज्य सरकार का ये जो घोषणा है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके साथ 2 मास्क भी मुफ्त में दिया जाए। पटना जिले में सरकारी कार्यालय और सार्वजनिक निगम बंद रहेंगे। जिलाधिकारी कुमार रवि ने यह जानकारी देते हुए बताया कि लॉकडाउन में सभी निजी और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान भी बंद रहेंगे, लेकिन आवश्यक वस्तु और सेवाएं जारी रखी गई है।
और पूरी स्थिति पर जिला प्रशासन के द्वारा नज़र रखा जाएगा। जो सब्जी की दुकानें हैं या फल की दुकानें हैं या मीट मछली की दुकानें हैं, उसमें भी काफ़ी भीड़ की स्थिति बनती है। उसको देखते हुए भी उसे प्रातः 6 बजे से 10 बजे तक और संध्या में 4 बजे से 7 बजे तक ही खोले जाने का निर्देश दिया गया है। पूजा स्थलों और धार्मिक आयोजनों पर पाबंदी रहेगी। धार्मिक न्यास परिषद ने कोरोना महामारी के बढ़ते चेन को तोड़ने के लिए श्रद्धालुओं से घरों में ही पूजा अर्चना करने की अपील की है। श्रद्धालु भी इस बात से सहमत हैं कि महामारी से बचने के लिए घरों में पूजा अर्चना करने से उन्हें कोई परेशानी नहीं है। कोई भक्तों में कोई परेशानी नहीं हो रही है। अगर भक्त चाहे तो घर पे भी पूजा पाठ अच्छे से कर सकते हैं अपने फैमिली के साथ। सार्वजनिक परिवहन सेवाएं लॉकडाउन के दौरान चालू रहेगी, लेकिन निजी वाहन आवश्यक कार्यों के लिए ही प्रयोग किए जा सके हैं। ट्रेन और विमान सेवाएं जारी रहेगी। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 14,000 से भी अधिक हो गई है, लेकिन संक्रमित मरीजों की ठीक होने की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी 10,000 से ऊपर है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में 1600 से अधिक कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, जिसमें 17 लाख से अधिक घर परिवार शामिल हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए पटना समेत प्रदेश के 16 अन्य जिलों में लॉकडाउन लागू किया गया है। प्रदेश सरकार ने लोगों से अनावश्यक रूप से घरों से बाहर नहीं निकलने और ज़रूरत पड़ने पर घरों से बाहर निकलना पड़े तो मास्क लगाकर निकलने की अपील की है। सरकार ने कहा है कि घबराने से नहीं, संकट की इस घड़ी में सरकार का निर्देशों का पालन करके कोरोना को हराया जा सकता है। इसीलिए कि संक्रमित मरीजों के ठीक होने की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। कैमरामैन मुकेश कुमार के साथ मैं अजय कुमार, दूरदर्शन समाचार, पटना। सीआरपीएफ के 195 वाहिनी के कमांडेंट राकेश कुमार सिंह की पुस्तक नक्सलवाद अनकहा सच का वाहिनी के महानिदेशक डॉक्टर AP माहेश्वरी ने नई दिल्ली में विमोचन किया। लेखक ने नक्सल प्रभावित क्षेत्र में अपने लंबे कार्यकाल, विशेषकर छत्तीसगढ़ में बिताए गए 6 सालों की तैनाती अवधि को इस पुस्तक के माध्यम से सहेजने की कोशिश की है। पुस्तक के लेखक राकेश कुमार मूल रूप से बिहार के निवासी हैं। कोरोना महामारी के बीच केंद्र सरकार की कई जन कल्याणकारी योजनाएं लोगों के लिए वरदान साबित हो रही हैं। सहरसा जिले में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ लेकर आम जन काफी खुश हैं। उन्होंने इसके लिए सरकार को धन्यवाद दिया। नाम है, घर सहरसा जिला है, 1 नंबर वार्ड में है। 30 किलो अनाज मिलता है मोदी जी की तरफ से, 30 किलो मिलता है पैसा से, 1 किलो दाल मिलता है। मोदी जी को धन्यवाद। और बचिया देवी सहरसा 20 किलो अनाज मिले छे, 1 किलो दाल। मोदी जी के धन्यवाद। सर हमको अनाज मिल रहा है, हाँ फ्री वाला 25 किलो चावल मिल रहा है। 5 आदमी हम लोग हैं, 25 किलो चावल है प्लस 15 किलो गेहूं मिलता है, तो इसी में अपना जीविका चला रहे हैं। प्रधानमंत्री तो आज जो किए वो बहुत अच्छे काम किए। और अब चलते चलते अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति पर समीक्षा बैठक की। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में हो रही भारी बारिश के कारण प्रदेश की कई नदियां उफान पर। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 15,000 के पार। और प्रदेश में कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए 16 जिलों में लॉकडाउन।